ओम। वैशेषिक दर्शन में द्वितीय अध्याय के द्वितीय आहनिक के 17 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात स्पष्ट है, पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। गुरु जी, द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनि के छठे सूत्र में जो 3 बातें यहाँ पे बताई हैं, जो तीसरी बात है गुरु जी, यद्वा युगपत चिरम क्षिप्रम इति त्रयम प्रति, यानी ये जो शुरू के 2 पद है अपरस्मिन और परम को बाकी तीनों के साथ अलग अलग करके जोड़ करके अर्थ कर रहे हैं, ऐसा समझना है गुरु जी। कई प्रकार से अर्थ किया है उन्होंने। गुरु जी ये स्पष्ट नहीं हो पाई, एक बार फिर से बता देंगे। जी जी, देखिए पहले प्रकार का अर्थ है अथवा से पहले पहले। ये है 2 2 4 2 6, लगभग 8-9 पंक्तियों के बाद में एक अथवा लिखा हुआ है, उस पे आप गोला मार लीजिए चाहे तो। जी गुरु जी। इससे पहले पहले एक अर्थ हो गया, जी ठीक। जी फिर उसके बाद में आपके 5-6 पंक्ति के बाद में यद्वा लिखा हुआ है। जी गुरु जी। यद्वा तक, उससे पहले पहले तक दूसरा अर्थ है। जी और यहां से फिर यद्वा से नीचे तीसरे प्रकार से अर्थ किया है, जी ठीक है। जी गुरु जी। तो अभी तीनों प्रकार का भी आपको बताऊं मैं? गुरु जी सिर्फ अंतिम वाला अगर थोड़ा सा बता देंगे तो। जी अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अंतिम वाले में मैं एक मिनट बोलता हूँ उसको। यद्वा, या फिर ऐसे अर्थ करें, युगपत चिरम क्षिप्रम इति त्रयम प्रति अपरस्मिन परम वचनम अभिसंबध्यते। ऐसा कर सकते हैं कि युगपत चिरम और क्षिप्रम, इन सब के साथ में, हर एक के साथ में, युगपत के साथ में, चिर के साथ में और क्षिप्र के साथ में, 3 के साथ में अलग अलग है ना, इन तीनों जी के गुरु प्रति। जी। अपरस्मिन परम, जो शुरू में एक शब्द है, 2 शब्द हैं, इनको साथ में मिलाकर जोड़कर, हर एक के साथ में जोड़कर अगर कहा जाएगा तो अर्थ बनेगा, तत्र अपरो अन्यार्थको भिन्नार्थको वा परो अन्यर्थकः। तो यहाँ पर जो अपर है वह अपरः अन्यर्थकः, अन्य अर्थ को कहने वाला है, अर्थात भिन्न अर्थकः, भिन्न अर्थ को कहने वाला है, ठीक है। जी फिर कहते हैं परः अनन्यार्थकः, जो पर है वो उसी अर्थ को कहने वाला है, भिन्न अर्थ नहीं है उसका। मतलब जैसे हम कहते हैं हुआ जो, मान लीजिए काल हो गया, और अपर हो गया काल से भिन्न, ऐसा। जी पर और अपर का अभिप्राय हो गया। अगर हम पर कहेंगे काल को, तो अपर कहेंगे काल से भिन्न को, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। जी गुरु जी। अब आगे कहते हैं अपरस्मिन्नाश्रित अन्यमपेक्ष्य अनन्यम। अपरस्मिन् आश्रितम अन्यम अपेक्ष्य अनन्यम युगपत इति क्रियाणाम सह भावेन प्रवर्तनम वर्तमानत्वम।
अपरस्मिन आश्रितम, मतलब किसी भिन्न पर जो आश्रित है। अन्यम अपेक्ष्य अनन्यम, अन्य की अपेक्षा से जो अन्य नहीं है। युगपत इति क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम, ऐसा जो साथ साथ क्रियाओं का एक साथ प्रवृत्त होना है, वर्तमानता होनी है, उसको युगपत कहा है। मतलब युगपत के साथ जब अपर और अपरस्मिन और परम को जोड़ा जी तो दो प्रकार की क्रिया है, एक भिन्न क्रिया है, एक वही क्रिया है, लेकिन वो दोनों क्या हो रही हैं, उनके दोनों क्रियाओं का एक साथ होना हो रहा है। जी गुरु जी। ये कह रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं चिरम चिरंतनम, चिरम को खोल रहे हैं, चिरंतनम पुराणम, चिरम का मतलब जो सदा से है, पहले से है, हमेशा है, चिरंतनम पुराणम। फिर कहते हैं इति अपरस्मिन अन्यस्मिन आश्रितम अन्य अपेक्ष भवति। तो चिरम को पहले युगपत के बाद चिरम आया ना, तो चिरम के विषय में कह रहे हैं, जो चिरंतन है वही चिर है, वही पुराण है, पहले से जो है। तो यह जो है इति अपरस्मिन अर्थात अन्यस्मिन, अपरस्मिन यानी के भिन्न में, आश्रितम जो आश्रित है। अन्य अपेक्षा भवती, वो किसी अन्य भिन्न की अपेक्षा से होता है। यहां पर जो अपरस्मिन और परम को चिरम के साथ में जोड़ा, तो अन्यस्मिन आश्रितम मतलब किसी अन्य में जो आश्रित, चिर अर्थात चिरंतन अर्थात सदा या पहले से जो है वह, उसके साथ जब जोड़ा हमने अपरस्मिन अन्यस्मिन आश्रितम, तो किसी अन्य में ये चिरंतनता विद्यमान है, पुराणता विद्यमान है। जी गुरु जी। परम, तो परम से कह रहे हैं कि वो किसी एक वस्तु की चिरता या चिरंतनता की अपेक्षा से होती है। जी मतलब अगर हम इसका अर्थ यूं भी लें कि भाई दो चीजें हैं, तो एक तो वही है जिससे हम तुलना कर रहे हैं और एक उससे भिन्न है। तो अपरस्मिन का मतलब दूसरे में जो आश्रित है। तो दोनों में अगर पुराणता देखी जाएगी तो दोनों में सापेक्ष होगी, अपेक्षा से होगी, मतलब एक अधिक पुराना होगा, एक थोड़ा कम पुराना होगा, ऐसे। फिर जी आगे गुरु जी। कहते हैं, ये क्षीरम के विषय में हो गया। ये सब काल के लिंग हैं, बस उसको समझा रहे हैं कि कैसे उसमें भेद समझेंगे काल का। फिर तीसरी बात कहते हैं क्षिप्रम अपि क्षिप्रम अन्यम, क्षिप्रम अपि अन्यम विलंबम आश्रित्य भविष्यति इति, नहीं भविष्यति एवं कालत्रय व्यवहारः कालस्य लक्षणानि। अब जो क्षिप्र है, जो जल्दी होना है किसी भी कार्य का, तो वह भी जल्दी होना किस पर आश्रित है, कोई चीज देर से हो रही है उस पे आश्रित है। जी तो इस प्रकार से
अगर अपरस्मिन और परम को क्षिप्रम के साथ लगाएंगे तो भी वहां सापेक्षता आवश्यक है। तो अन्य चीजों में तेजी, तीव्रता, क्षिप्रता, और इस वस्तु में ही तेजी, क्षिप्रता, तीव्रता, ये इन दोनों में तुलना करेंगे तो किस में ज्यादा तेजी है पता चलेगी, किस में ज्यादा शीघ्रता है। ऐसे तो इस प्रकार से एवं काल त्रय व्यवहार कालस्य लक्षण, इस प्रकार से 3 काल के जो व्यवहार हैं वो काल के लक्षण हैं। ये जो व्यवहार हैं कौन कौन से? युगपत, चिरम और क्षिप्रम। और इनमें विशेषण लगा दिए अपरस्मिन और परम। तो वो अपरस्मिन और परम जो विशेषण है वो प्रत्येक में सापेक्षता दिखाकर और तब वह युगपत को या चिरम को या क्षिप्रम को सिद्ध कर रहा है। तो कालत्रय व्यवहार काल से लक्षणानि, बस इतना ही है ये तो, आगे तो जी गुरुजी। एक वाक्य में। ठीक है, जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक हो गया तो जी। जी गुरुजी, अगली शंका है गुरुजी 8वें सूत्र से। यहाँ पर जो कह रहे हैं 8वां सूत्र है तत्वम भावेन, उसके अर्थ में लिखा है काल के विषय में अवयवत्वात्, यानी वह निरअवयव है। ये बात नहीं स्पष्ट हुई गुरुजी कि काल निरवयव है, हम्म, ये कह रहे हैं ना। जी गुरुजी। तो काल द्रव्य की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो जी वह निरवयव है। विभाग करेंगे उसका गणना की दृष्टि से, उसको अवयव नहीं कहा जाएगा। वो अवयव नहीं है। आप, मुझे लगता है मिनट, घंटा, सेकंड, जी क्षण, गुरु पल, इनको आप अवयव समझ रही हैं। जी गुरु, ये जैसे कोई दिन। अवयव थोड़ी है। जी गुरु जी। ये देखिए, किसी द्रव्य, कोई द्रव्य जो होता है उसमें अवयव होते हैं तो वो परमाणु रूप होते हैं या इस तरह के अवयव होते हैं। समझ में आई बात? जी गुरु जी। तो ये मान लीजिए 1 सेकंड, कोई परमाणु थोड़ी है जो 1 सेकंड जो है वो अवयव हो जाएगा। जी गुरु जी, हाँ भी समझ आई ये बात। हाँ, ये निरवयव ही है काल। ठीक है जी गुरु जी, जैसे वायु को कहा था पीछे, उसी प्रकार से गुरु जी उसके साथ ही इसकी तुलना भी कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु जी। और ये एक होते हैं, ऐसा जो कह रहे हैं सूत्र में, काल एक होते हैं, एकपन सत्ता के तुल्य समझना चाहिए। हाँ, एक ही होता है काल। जी गुरु जी। और जैसे वायु दिशा भी को। एक ही होती है, काल भी एक ही होता है। दिशा के विषय में भी तो ये आया था। जी गुरु जी, लेकिन वायु अधिक होती है क्या, एक से अधिक होती है ऐसा कहा था। वायु, हाँ, वायु का अधिक बताया था वहां पे। हाँ, ठीक बात है। जी जी गुरु जी। जी, अभी स्पष्ट हो गई बात गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। ठीक है, और कोई हाथ खड़ा नहीं है एक खड़ा। जी, बहन डॉक्टर मीनाक्षी जी, कृपया बोलें। जी, नमो नमः आचार्य जी। ये दिशा जी एक होती, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, देखिए, अ, जो दिशा की भिन्नता और विभाग किए गए, बनाए गए हैं, वो सूर्य के पृथ्वी से संयोग, हमारी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से पिछली कक्षा में आया भी था। तो हमारी दृष्टि से पृथ्वी से सूर्य का संयोग जहां हो रहा है,
होता दिख रहा है, उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। तो पूर्व दिशा वह जो है, हमने दिशा का विभाग एक अपेक्षा, किसी की अपेक्षा से बनाया है। सापेक्ष बनाया है। अगर सूर्य की को दृष्टि में ना रखें तो विभाग ही नहीं बन सकता दिशा का। मान लीजिए आपके दाहिनी ओर एक सोफा है बैठने वाला। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे दाएं हाथ पे सोफा है ना? दिशा को बता रहे हैं आप, इसमें पूर्व पश्चिम आदि कुछ नहीं कह रहे। और वही सोफा अगर बाईं तरफ रखा हो तो क्या कहेंगे? ये मेरे बाईं ओर रखा है। तो दिशा तो सर्वत्र एक ही है, उसका सापेक्षता से हम विभाग करते हैं अपने उपयोग की दृष्टि से। सर सभी ओर दिशा है, मतलब एक ही दिशा है संपूर्ण, मतलब उसी तरह से जैसे जी, काल भी धन्यवाद एक ही है। ठीक है। ये नहीं कि दिशा ऐसे एक ही है, लेकिन वो सन के रिलेटिव हम उसको पूर्व जी जी, पश्चिम। सापेक्षता से हम जब देखते हैं तो फिर हम विभाग कर लेते हैं अपनी सुविधा से, हमको समझना है कुछ उस दृष्टि से। जिसमें आया है ना, आदित्य संयोग संयोगात भूत पूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। इससे पहले तत्वम भावेन आया है ना, फिर कार्य विशेषण नानात्वम, ये 13वें सूत्र में आया था। व्यवहार करने के लिए उसकी जो है दिशा की को बहुत सारा व्यवहार में लाने के लिए, मतलब करने, व्यवहार करने की दृष्टि से हम उसको विभाग कर लेते हैं, जैसे काल का विभाग कर लेते हैं। है तो एक ही, वो भी निरवयव है, ये भी निरवयव है, काल भी निरवयव है, दिशा भी निरवयव है। चलिए, तो यहां तक हमने 17वें सूत्र तक पढ़ लिया। तो और कोई हाथ खड़ा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो 17वें सूत्र में हमने बात की थी, सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से, विशेष धर्म का प्रत्यक्ष न होने से और जिज्ञासा पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से संशय उत्पन्न होता है। तो क्या था भाई, दिशा की बात हमारी पूरी हो गई थी। उसके बाद आगे जो है शब्द के विषय में परीक्षा चलेगी। तो शब्द के विषय में जो परीक्षा चलेगी, तो परीक्षा करने के लिए पहले संशय करना पड़ता है। तो संशय क्या है पहले इसको बता रहे हैं, फिर उसके बाद में आगे बताएंगे कि भाई शब्द के विषय में कैसे, क्या संशय आ रहा है इत्यादि। गगन जी, आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बोले। हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरुवर, मैं ये जानना चाहता था कि आपने जो पिछली कक्षा में मैं सवाल ही आपके सामने मतलब पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया था ठूठ और पुरुष, तो उसमें जो एक मेरा प्रश्न उसमें था, मेरा एक संशय था कि जैसे ठूठ और पुरुष का आपने उदाहरण मतलब समझाया था, तो उसमें जो पुरुष और पौरुष होता है,
तो उसमें क्या अंतर होता है? जी, विषय से थोड़ा हटा हुआ प्रश्न है। देखिए, पुरुष और पौरुष, तो पुरुष तो व्यक्ति कोई है, मान लीजिए, है ना? उसमें पुरुषपन, पुरुषता, उसको पौरुष कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर विषय अलग है जी। और आपका प्रश्न थोड़ा सा अलग है ना? हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पुरुषपन किसी में व्यक्ति तो है लेकिन उसमें पुरुषपन नहीं है, तो फिर मान लो वो, उसमें स्त्रीपन हो सकता है, जी, उसमें अन्य प्रकार का कुछ हो सकता है ना? ये जी। तो वो पौरुष हो गए, वो जिसमें पौरुष हो गया। हाँ, अच्छा, यानी कि जिसमें स्त्रीपन हो या मतलब पूरा पुरुषपन नहीं है, वो पौरुष हो गए। नहीं नहीं नहीं, पौरुष तो पुरुषपन हुआ, अच्छा, यानी कि पौरुष जो पुरुषता, पुरुष के लक्षण जिनमें मिलते हैं वही वो पौरुष है। अच्छा, अच्छा, जी, हाँ, पुरुष के लक्षण जहाँ प्राप्त होते हैं ना, वो वो तो पौरुष हैं, पुरुषपन है उसमें। हाँ, वो उसमें पुरुषपन है, मतलब पुरुषता है। पुरुषता पुरुष है, के लक्षण मिलेंगे तो पुरुषता है। वो पुरुष हम्म, हैं, वो पुरुष हैं हाँ और जो पौरुष है हाँ। उसमें उसमें कौन से लक्षण होंगे? वो माने अब पुरुष का लक्षण मान लीजिए कि दाढ़ी मूछ होगी, है ना? नहीं, 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 मैं वो नहीं पूछना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो हाँ। पौरुष हैं, उसमें किसके लक्षण होंगे? पौरुष के अंदर। देखिए, पौरुष जो है वो पुरुषपन को कहते हैं, पुरुषता, भाव, पुरुष का भाव, जी, है ना? तो पुरुष जी। का भाव कैसे पता चलेगा आपको कि पुरुष, इसमें पुरुषपन है? उसके लक्षण से ही तो पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी तो भाई गुरुजी। लक्षण क्या है? दाढ़ी मूछ दिखेंगी भाई, हाँ जी, दाढ़ी मूछ दिख रही है तो इसमें पौरुष है, पुरुषता है। पुरुषता है। अच्छा, अच्छा। अब वो, हाँ, तब आप कहोगे हाँ अब ये पुरुष है। तभी कह पाओगे जब उसमें पुरुषता आपको दिखेगी, पुरुषता के लक्षण दिखेंगे, जी, जी। हाँ जी। है ना? वही पौरुष है। ठीक है। अच्छा। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं अगर एक कोई ऐसे अगर एक उदाहरण से अगर मतलब इसको अगर और स्पष्ट करना चाहूँ कि जैसे अगर कोई उदाहरण से कहा जाए कि एक को बताया जाए ये पुरुष है और एक को बताया जाए पौरुष है, ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता ना? नहीं, कि सारे पुरुष पुरुष, जितने भी पुरुष हैं सब में पौरुष है। ठीक है। जितने भी पुरुष हैं सब में पौरुष हैं, लेकिन पौरुष जो है हाँ, उसमें पुरुष वो शामिल नहीं है, लेकिन पुरुष में पौरुष शामिल है। ऐसा प्रत्येक क्या? पुरुष में पौरुष है, मतलब पुरुष के लक्षण विद्यमान हैं। ठीक है। जी, जी, जैसे, जी। हाँ, उदाहरण और कोई लेंगे तो अ, जैसे कोई गहना है, गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, है ना? जी, जी गुरुजी। हाँ जी। और बर्तन भी पड़े हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो जो वस्तुएं हैं, मान लीजिए बर्तन पड़े हैं, तो उसमें वो नहीं है, गहनापन, यानी कि आभूषणता नहीं है उसमें, हाँ जी, उसमें हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आभूषणता आभूषणता नहीं। नहीं है ना, हाँ जी, ऐसा। तो मतलब ये कि कोई चीज जो है ऐसी, अ, इसको हम कहेंगे जाति। जी, जैसे पुरुष में पौरुषता क्या है? जाति है। जी, जाति के अपने लक्षण होते हैं। ऐसे गहनों में गहनापन एक उसकी जाति है, वो बर्तन से अलग है। बर्तन में बर्तनपन है, यानी कि बर्तनपन। उनमें, हाँ हाँ, उनमें पात्रता है ना? जी, जी, जी। गहनों में पात्रता नहीं है। उसमें पात्रता नहीं है, बिल्कुल। जी, जी, है ना? ऐसे ही स्त्री में पुरुषता नहीं है, पौरुष नहीं है। जी,
मतलब वो पुरुष एक जाति है, स्त्री एक जाति है, इस तरह से समझ सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी गुरुजी, मैं ठीक है, ये उदाहरण से और थोड़ा-सा चलिए। स्पष्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया। हाँ, और विचार कीजिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शुक्रिया गुरु। तो संशय की बात चल रही थी। तो सामान्य प्रत्यक्षात, विशेष प्रत्यक्षात, विशेष अप्रत्यक्षात, विशेष स्मृतेश्च संशय। सामान्य चीज तो दिख रही है, पर विशेष लक्षण पता नहीं चल रहे हैं, है ना। विशेष लक्षण पता चलेंगे तभी तो उसमें पुरुष होनेपन की सिद्धि होगी। सामान्य लक्षण दिख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई पुरुष जैसी भी है, ठूंठ जैसी भी है। तो फिर के लक्षणों की स्मृति हो आती है कि अच्छा पुरुष तो ऐसा होता है। फिर ठूंठ के लक्षणों की स्मृति हो आती है, अच्छा ठूंठ तो ऐसा होता है। लेकिन वो जो भेद पुरुष में, पुरुष के लक्षणों में और ठूंठ के लक्षणों में है, वो भेद यहां पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा, विशेष अप्रत्यक्षात, है ना। स्मृति तो आ रही है कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ये संशय हो रहा है कि ये पुरुष है या वो है, ठूंठ है। क्योंकि विशेष लक्षण स्मृति में तो आ रहे हैं पर वहां दिख नहीं रहे, इसलिए पता नहीं क्या है ये। ऐसा कहीं ये वो तो नहीं है, ठूंठ तो नहीं है, कहीं वो पुरुष तो नहीं है। तो ऐसा, चलिए तो अब ये हम आगे देखते हैं। तद भेदाश्च, फिर संशय के क्या भेद हैं, भेद बता रहे हैं। तो दृष्टम च दृष्टवत, तो दृष्टम च दृष्टवत, वर्तमान में दिखने वाले धर्म पूर्व देखे धर्म के समान होने से संशय को उत्पन्न करता है। दृष्टम मतलब पहले जो देखा हुआ है उसके लक्षण हमें ध्यान में है, और अब वो लक्षण कुछ तो कुछ यहां भी दिख रहे हैं। तो दिखने से ये संशय होता है कहीं ये वही चीज तो नहीं है। पूरा नहीं दिख रहा, बस ये है पहला जो है प्रकार। इसका भाष्य देखते हैं। दृष्टवत शब्दस्तुल्यार्थ, शब्दस्तुल्यार्थकवत प्रत्ययांतो यद्वा मतु प्रत्ययांतः। दृष्टवत शब्द जो है तुल्यार्थकवत, तुल्यार्थक है और वत प्रत्ययांत है, क्योंकि वत हमको साफ दिख ही रहा है वहां पर। तो ये दृष्टवत शब्द जो है वह तुल्यार्थ को लिए हुए है और वत प्रत्ययांत है। फिर यद्वा मतु प्रत्ययांत, या वो मतु प्रत्ययांत है। आगे कहते हैं उपयथा अपि व्याख्या तुम युक्त हो, दोनों ही प्रकार से व्याख्यान करना उचित है। तो कहते हैं पहली बात, पुरोवर्तिनी वस्तुनि दृष्टम उपलब्धम लिंगम लिंगम ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत। पूर्ववर्तनी वस्तुनि, पहले जो देखी हुई वस्तु है
उसके समान उस वस्तु में, पहले वाली जो वस्तु है उसमें। दृष्टम उपलब्धम, देखा हुआपन मतलब देखी हुई है जो वस्तु। उपलब्धम लिंगम, उसमें जो प्राप्त हुआ, जो देखने पर जो प्राप्त लक्षण है, उपलब्धम लिंगम। ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत्, दृष्टयोः पूर्वदृश्ययोः प्रत्यक्षीकृतयोः। पहले ही के समान है। दृष्टयो, देखे हुए, अर्थात पूर्व दृष्टयो, पहले से देखे हुए दो वस्तुओं के, प्रत्यक्षीकृतयो, जिनका पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है। फिर आगे कहते हैं स्थाणु पुरुषयो। अब जो दो वस्तुएं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में यहां कह दिया कि वो ठूंठ है और पुरुष, इन दोनों के इव अस्थि, समान है। मतलब पहले हमने ठूंठ भी देखा हुआ है, पहले हमने पुरुष भी देखा हुआ है, इन दोनों के लक्षण भी हमें पता है। तो इन दोनों के लक्षणों के समान अभी जो सामने दिखने वाली चीज है वह क्या है, वैसी ही लग रही है, उसके समान है। तस्मात संशय, इसलिए संशय हुआ कि दोनों में से क्या है। अब दूसरे प्रकार से बता रहे हैं, यद्वा पूर्ववर्ती दृष्टम, पहले देखे हुए स्वरूप वाला, स्थाणु पुरुष विधम वस्तु दृष्टवत, जो ठूंठ है वह पुरुष जैसा पहले भी हमने देखा था। तो वो जो वस्तु है स्थाणु ठूंठ, वो पुरुष जैसी वस्तु, उसको कहा गया दृष्टवत। खलु आरोह परिणाह दृष्टलिंग युक्तम अस्ति। तो वह जो स्थाणु है, ठूंठ है, आरोह परिणाह, आरोह मतलब उसकी ऊंचाई, परिणाह मतलब चौड़ाई या गोलाई, ऐसे देखे हुए लक्षण से युक्त है। तस्मात् संशय, इसलिए संशय हो रहा है। इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात्, इस प्रकार से तो दोनों ही स्थितियों में एक समान धर्म अर्थात लक्षण देखने से, दिखाई देने से, यद्वा एक धर्म दर्शनात्, या कोई एक धर्म दिखने से, संशय, संशय होता है। अनेकाधिकरण विषयक संशय, संशय जो है वह बहुत सारे आधारों वाला, विषयों वाला होता है। यानी कि कम से कम एक से अधिक होगा, एक नहीं हो सकता, एक से अधिक वहां पर विषय होंगे तभी वो संशय होगा। दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसे। तो कुल मिला के बात वही है
दृष्टम च दृष्टवत, वर्तमान में दिखने वाली जो वस्तु है पूर्व दृष्टि के तुल्य दिखने से संशय हो जाता है। तो पहले जो देखा हुआ है उसके आधार पे संशय जब होता है सामने वाली दिखने वाली वस्तु में, तो ये है दृष्टम च दृष्टवत, ये एक भाग हो गया, एक प्रकार का संशय। फिर दूसरा कहते हैं यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च, यथा अदृष्टम अयथा दृष्टत्वात् च, पूर्व दृष्ट वस्तु अब भिन्न प्रकार की दिखने से संशय होता है। पहले तो यहां पर ये था, देखा था, अब ये कुछ और जैसा लग रहा है, भिन्न प्रकार की दिख रही है, इसलिए अब संशय हो रहा है ये वही है या कोई और है। इसके तो थोड़े लक्षण भिन्न से भी दिख रहे हैं। तो इसका भाष्य देखते हैं, यथा दृष्टम यथा लिंग युक्तम जल लिंग युक्तम। तो यथा दृष्टम को खोलते हैं यथा लिंग युक्तम, जिस प्रकार के लक्षणों से युक्त, उसी को खोलते हैं यल लिंग युक्तम, मतलब जो जिस लक्षण से युक्त। वस्तु देवदत्त, जो वस्तु अर्थात देवदत्त है, स केशो अकेशो वा पूर्वो दृष्टा, चाहे बालों सहित या बिना बालों के, जैसा उसको पहले देखा था। अयथा दृष्टत्वाच्च तस्य यथा दृष्टत्वाभावात्, तो उस देवदत्त नाम के व्यक्ति को जैसा देखा था वैसा उसका अभाव होने से, अर्थात कालांतरे स एव छिन्न केशः, अर्थात भिन्न समय में बाद में वही कटे हुए केशों वाला, मतलब पहले जो है केश सहित देखा था अब कटे केशों वाला दिख रहा है, या पहले कटे केशों वाला देखा था अब केश सहित दिख रहा है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों जगह विपरीत होगा। लेकिन सकेशो व दृष्ट देखा, चेत तरही संशय होती, ऐसा देखने से संशय हो जाता है। स एव देवदत्तो अन्यो वा इति, ये वही देवदत्त है या कोई और है। धर्मिणी संशय, इस प्रकार से जो धर्मी है उसमें संशय हो जाता है। यद्वा स आवृत्त शिराः पूर्ववत स केशो केशो वेति धर्म संशयः, या फिर वह आवृत्त शिरा, ढके हुए सिर वाला, यानी कि पगड़ी पहने हुए हैं या कुछ और टोपी पहने हैं। पूर्ववत स केशो केशो वा इति, अब पगड़ी पहन ली या ऊपर टोपी पहनी हुई है तो अब इसके टोपी के अंदर इसके बाल हैं या नहीं है। भाई अगर पहले बाल वाला देखा था तो भी पता नहीं चल रहा है टोपी के अंदर बाल हैं या नहीं है, टोपी पहन ली या पगड़ी पहन ली। ऐसे ही दूसरे पक्ष में भी ले सकते हैं, पहले उसने जो बाल मुड़ा लिए थे, बाल मुड़ा हुआ व्यक्ति देखा था, अब उसने जो है पगड़ी पहन रखी है, अभी भी उसने बाल मुड़ा रखे हैं या अभी बाल हैं पता ही नहीं चल रहा, तो धर्म में संशय है, उसके लक्षण के पता चलने में संशय होता है। खलु एकत्र एव संशय सूचकम सूत्रम। तो यहां पर जो निश्चय से
एक ही अर्थ में धर्म और धर्मी के भेद से संशय दिख रहा है। इस प्रकार के संशय को बताने वाला सूत्र है। तो 20वां सूत्र देखते हैं। विद्या विद्यातश्च संशयः, विद्या अविद्यातः च संशयः। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि से भी संशय होता है। यहाँ विद्या और अविद्या का मतलब उपलब्धि और अनुपलब्धि से है। तो संशय होता है। भाष्य कहते हैं, देखिए, विद्या ज्ञानम उपलब्धि ही। विद्या किसे कह रहे हैं यहां पर? ज्ञान को, अर्थात उपलब्धि को, सूचना को, इंफॉर्मेशन को। और अविद्या किसे कह रहे हैं? वो अज्ञान। अविद्या अज्ञानम अनुपलब्धि ही। अविद्या किसे कह रहे हैं? ज्ञान का न होना, प्राप्त न होना, या भिन्न प्रकार का ज्ञान होना। एक प्रकार का ज्ञान वो विद्या, और दूसरे प्रकार का ज्ञान वो अविद्या। आगे कहते हैं, ज्ञाना ज्ञानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम अपि भवति संशय। ज्ञान होने और ज्ञान न होने, अर्थात जानने और भिन्न प्रकार का जानने, दोनों स्थितियों में संशय हो जाता है। यथा सती मेघे वृष्टिर्भवति इति ज्ञानम। एक तो ज्ञान यह है कि भाई जब बादल होते हैं तो बारिश होती है। अथच कदाचित सती मेघे भी वृष्टिर न भवति। और कभी कभी तो बादल होने पर भी वर्षा होती नहीं है। इति तद विरुद्धम भानम। ये उससे विरुद्ध अनुभूति आ रही है। पुनरागते मेघे वृष्टिर भविष्यति नवा भविष्यति इति संशय। कहते हैं फिर अगर बादल आ गए तो अब वर्षा होगी या नहीं होगी, अब यह संशय हो गया। पता नहीं होगी या नहीं होगी। बादल तो आ गए हैं पर बिना बादल आते हैं तब भी अनेक बार नहीं होते। तो अब इस बार होगी या नहीं होगी पता नहीं। फिर आगे कहते हैं, धूमो धूमोग्नेर जायते इति ज्ञानम। धुएं से नहीं, धुआं जो है वो अग्नि से उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। तद विपरीतम जलाशयादप्युत्तिष्ठति धूमो बाष्प रूपम। अब इसके विपरीत जो बड़ा जलाशय होता है उसमें भी भाप के रूप में धुआं जैसा उठता दिखता है। सर्दियों में विशेष रूप से दिखता है। आगे कहते हैं, धूमम अकस्मात दृष्ट्वा संशय भवति। अचानक इस प्रकार से धुआं देखकर संशय होता है कि यह अग्नि का धुआं है या नहीं है। तो संशय बता दिया। फिर आगे कहते हैं, नद्याम जलस्य उपलब्धिर्भवति मृगमरीचिकायाम जलस्य अनुपलब्धिर्भवति। नदी में तो पानी मिलता है, लेकिन मृगमरीचिका जो रेगिस्तान में होती है, दूर से जल दिखता है पर वहां पहुंचते ही जहां जल मिलता नहीं है, अनुपलब्धि होती है। तो कदाचित कदाचित दूर तो दृश्यमाने प्रवाहे संशय भवति। कभी दूर से दिखता हुआ जो प्रवाह है, बहाव है, उसमें संशय होता है। जल नदी प्रवाह यद्वा मृगमरीचि प्रवाह, कि भाई जल वास्तव में नदी का प्रवाह है या ये केवल मृगमरीचि का है।
इति एषः संशयः, इस प्रकार से संशय होता है। खलु आंतरिक इति एषः संशयः खलु आंतरिकः, यह जो संशय है वो आंतरिक है। तद भेदार्थ एव पुनः शब्द संशयः शब्दः सूत्रे, संशय शब्दः सूत्रे। तो ये वाला जो संशय है वो आंतरिक है, उसका भेद करने के लिए ही, उसका भेद बताने के लिए ही फिर से संशय शब्द जो है यहाँ पर कहा गया है, जो सूत्र में संशय शब्द फिर से कहा गया है, उसकी बात कह रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं, मैं समझता हूँ 25 तक ही था समय हमारा ना। ठीक गुरुजी। जी, तो एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः।